राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब एकदम कुशल मंगल होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक है। और आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई हो। आप सबका सुहाग भगवान अमर रखे। तो इसी के साथ हमारा ये करवा चौथ का व्लॉग शुरू होता है। सुबह के सारे काम निपटा के घर के काम ख़त्म हो गए और बच्चे स्कूल चले गए थे। स्कूल क्या गए थे, कुछ बच्चों की छुट्टी भी थी और नहीं भी थी, तो हम अपना थोड़ी तैयार हुए और उसके बाद साड़ी वगैरह चेंज कर ली थी, अच्छी साड़ी पहनी और साथ में दीदी आ गई थी अब तैयार होने के लिए। तो बेटी उनके बालों के हेयर स्टाइल वगैरह बना रही थी। ये हम दोपहर के 12 साढ़े 12 बजे का, क्योंकि सुबह हम लोग दिन में भी सुबह भी तैयार हो जाते हैं, और क्योंकि करवा चौथ का व्रत ही ऐसा है सजने संवरने का और तैयार होने का। फिर शाम के टाइम ये हम कथा सुनते हैं, उससे पहले भी तैयार होते हैं। तो उस टाइम हम लोग तैयार होके मंदिर जाना होता है, तो सिंपल सा ही, ज़्यादा कुछ तैयार नहीं होते, मगर नई साड़ी, वही साड़ी हम लोग कथा सुनते टाइम भी पहनेंगे और वही साड़ी या जो भी नई चीज़ होगी वो हम रात को भी पहनेंगे। तो ऊपर से फिर हम लोग ऊपर मंदिर में गए कथा सुनने के लिए। तो माता जी हम लोगों की मांग भर रही थी, मतलब मंदिर का टीका था वो हम लोगों को लगा रही थी। उसके बाद हम लोग कथा सुनने जा रहे थे। और ये देखिए, हमारे मंदिर में हमने करवा चौथ माता का फ़ोटो लगा दिया था और हमारे यहाँ ये सब चढ़ता है। और हम लोग अपनी मम्मी को सुहाग की चीज़ें, कपड़े जो भी हो वो सब चीज़ें भी देते हैं। तो उससे पहले वो भी हम सब ने मंदिर में रख दिया है। तो ये सब चीज़ें रख के सजा के मम्मी ने तैयार कर दिया था, और ये पहले ही ये सब तैयार कर देती हैं। ये यहाँ तैयारी करती हैं और हम लोग नीचे अपना तैयार होते हैं। तो ये देखिए, हमारे करवे भर के रख दिए गए हैं और बाकी चीज़ें अब तैयारी हो गई। अब हमारी कथा सुनने की बारी थी, तो हम लोग अब कथा सुनेंगे, उसके बाद पूजा होगी। सुनी, उसके बाद हम सब ने आरती की, क्योंकि सब ने आरती कंप्लीट की। और क्योंकि सूरज ढलने वाला था और डूबते हुए सूरज को अर्घ देना होता है और जल चढ़ा के आरती वगैरह करनी होती है। तो हम सब ने एक एक करके आरती कंप्लीट की और फिर जल चढ़ाने के लिए आ गए। और छत पे ही बाहर की तरफ बालकनी में आओ ना, तो यहीं से सूरज छिपते हुए दिखाई देते हैं। और उसके बाद हमें मंदिर भी जाना था, तो एक एक करके सबने जल चढ़ाया और उसके बाद आरती की सूर्य देवता की, और उन्हें प्रसाद, भोग प्रसाद जो भी थोड़ा बहुत होता है वो भी अर्पण किया। तो उसके बाद ये कंप्लीट करने के बाद पहले मैंने दिया, फिर मम्मी ने दिया, फिर मैंने दिया और उसके बाद देवरानी ने दिया। और उसके बाद मंदिर से आके हमें खाना भी बनाना था और खाने की भी तैयारी करनी थी, फिर खुद भी तैयार होना था। तो इतने सारे काम होते हैं, और करवा चौथ वाले दिन तो बस काम करते करते ही कब टाइम बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। तो हम सब ने जल चढ़ाया, उसके बाद तीनों लोग हम लोग मंदिर के लिए निकले। मंदिर हमारे घर के पास में ही है, तो गली में जैसे ही निकलो मंदिर आ जाता है। तो पास में मंदिर है, वहाँ गए हम, भोले बाबा को थोड़ा सा जल चढ़ाया, पूजा की और वो सब करके जैसे घर आए।
पूजा करके घर आए तो उसके बाद हमने खाने की तैयारी की, और खाने की तैयारी करते और खुद को तैयार होते होते ही चाँद निकल गया, क्योंकि आज अब की चाँद बहुत जल्दी निकला था, 8:15-8:20 पे निकल ही गया था। और मम्मी ऊपर से ही चिल्लाने लगी कि आ जाओ जल्दी से, चाँद निकल चुका है। तो हम किसी तरह जल्दी से छत पे गए और यहाँ चाँद देवता को जल वगैरह चढ़ाने लगे, क्योंकि ये भी कहते हैं कि जल्दी ही जल चढ़ा देना चाहिए, बहुत ऊपर चाँद आ जाए तो ये नहीं अच्छा होता है। तो जल्दी ही चाँद को अर्घ एक-एक करके सबने चाँद को चलनी से देखा, और अपने-अपने हिसाब से जैसा आप लोगों क्या हो तो आपने वैसा किया, और हमारे यहाँ जैसा होता है हमने वैसे किया। पहले मम्मी ने किया, उसके बाद मैंने किया, फिर देवरानी ने किया। हमने एक-एक करके पूजा पाठ किया और उसके बाद हम सब ने पूजा कंप्लीट की। उसके बाद मम्मी पापा का आशीर्वाद लिया एक एक करके। मैंने और देवरानी सब ने आशीर्वाद लिया। उसके बाद रह गया फ़ोटो सेशन का, क्योंकि हमने पहले फ़ोटो नहीं खिंचाई थी, क्योंकि चाँद देवता जल्दी प्रकट हो गए थे। फिर हम सब ने फ़ोटो खिंचाई, नीचे आए तो अम्मा को अपना अपना आशीर्वाद के लिए जो हमने निकाल के रखी थी साड़ी वगैरह वो सब दिया। और फिर उसके बाद बाकी जो ये फ़ोटो खिंचवाई ये बहुत सुंदर आई थी। तो अगर आपको पसंद आए मेरी ये वीडियो और मेरा ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा
कि आपको ये मेरा करवा चौथ का व्लॉग कैसे लगा। धन्यवाद।